आज हम रिस्ट वॉच के बारे में समझेंगे। रिस्ट वॉच, घड़ी, बहुत बार सुनते हैं लोग। और बहुत बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सब बकवास है, फालतू है, कुछ नहीं होता इससे, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, समय है, टाइम पास है, होता कुछ नहीं है। तो आज आप लोगों को एक छोटा सा लॉजिक भी बताता हूँ, समझाता हूँ, और क्लियरिटी भी आएगी। क्लियरिटी कैसे आती है, देखिए। आप लोग अपने जीवन में ना दो चीजों को बड़े ध्यान से जज करना। किन किन चीजों को? पहला, जो घड़ी नहीं पहनता है उसको देख लेना, और जो घड़ी पहनता है उसको देख लेना। दोनों के जीवन में आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देगा। ये नहीं बोलूंगा कि दो तीन लोगों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, कम से कम आप 10 लोगों को देखना या 50 लोगों को देखना, तो आपको एक रेशो समझ में आएगा। मान लीजिए आपने 50 लोगों को देखे जो घड़ियां पहनते हैं, और ऐसे 50 लोगों को देखे जो घड़ियां नहीं पहनते हैं, तो आप देखोगे कि जो घड़ियां पहनते हैं वो आपको थोड़ा अपग्रेड मिलेंगे, और जो घड़ियां नहीं पहनते हैं उसमें से आपको मात्र 15 लोग ही अपडेट मिलेंगे, बाकी के सारे वैसे ही मिलेंगे। ये घड़ी का लॉजिक इतना क्यों होता है, घड़ी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, आप लोगों को एक बेसिक लेवल पे समझाता हूँ, बेसिक लेवल पे तो समझ में आएगा। सबसे पहले ये होता है, आप देखना जितने भी ऑफिसर ग्रेड के लोग होते हैं, या जितने भी अमीर लोग होते हैं, या जितने भी सक्षम लोग होते हैं, उनके हाथ में आपको एक रिस्ट वॉच जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी, चाहे एक आईएएस आईपीएस या कलेक्टर या किसी भी बड़े से बड़े बिल्डर्स, किसी भी व्यक्ति को आप देखोगे ना, तो उसके हाथ में आपको वॉच जरूर मिलेगी। 100 लोगों को जब आप देखोगे उसमें से आप देखोगे कि 80 लोग घड़ियां पहनते हैं और वो अपनी लाइफ में अपग्रेड सक्सेसफुल हैं, और 20 लोग घड़ियां नहीं पहनते। अब इसका लॉजिक क्या होता है, घड़ी पहनने से कुछ चमत्कार होता है? बिल्कुल होता है। घड़ी पहनने से चमत्कार कैसे होता है, इसको थोड़ा लॉजिकली समझना। मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया, आज आप लोगों को घड़ियों का एनालिसिस करके बताऊंगा। समझ में आएगा कि ये घड़ी कितना इम्पैक्ट हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालती है। पहली चीज ये होती है कि जो घड़ी होती है, ये जो घड़ी होती है ये रिप्रेजेंट करती है शनि को। जब आप एक घड़ी पहनते हैं और एक सही टाइप की घड़ी पहनते हैं, तो वो आपके शनि प्लैनेट को अच्छा करती है। और आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, भृगु नंदी नाड़ी, मैं कई बार कहता हूं, भृगु नंदी नाड़ी में शनि को व्यक्ति का काम धंधा बोला गया। अगर किसी व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा है, बहुत पैसा कमाएगा। अगर किसी व्यक्ति का शनि ठीक नहीं है, तो शनि भगवान थोड़ा उसको स्ट्रगल देते हैं। तो घड़ी जो रिप्रेजेंट करती है वो शनि की होती है, डायल जो रिप्रेजेंट करता है वो बुध का होता है। मतलब आप ये समझ लो कि आपने अगर कोई घड़ी पहनी, उसमें आपके 6 प्लैनेट बाय डिफॉल्ट अच्छे होते हैं। परंतु कॉन्सेप्ट उसमें होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी घड़ी उठा के पहन लिए तो 6 प्लैनेट अच्छे हो जाएंगे। तो उसमें 6 प्लैनेट आपके अच्छे होते हैं जब आप घड़ी पहनते हैं, और सही तरीके से घड़ी पहनते हैं, और रियलिटी होती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि घड़ी पहनने से क्या होता है। घड़ी देखिए, ये हमारा मूलाधार चक्र होता है। ये जो हैंड है ना, ये हमारा मूलाधार चक्र है, और यहाँ पर नाड़ियां होती है। सभी को पता होगा, जो नाड़ी वैद होते हैं वो नाड़ी देख के बता देते हैं कि तुम्हें वात है, पित्त है, कफ है, कौन सा प्रॉब्लम है, क्या है, नाड़ी वैद। तो जो रिस्ट पे आप डालते हो, जो चीज आप अपने रिस्ट पे डालते हो, यह आपके 72,000 नाड़ियां, जो आपने स्वर विज्ञान में समझा होगा कभी, कि हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। उन 72,000 नाड़ियों में वो संचार होना चालू होता है। वो 72,000 नाड़ियों में वो फ्लो होना चालू होता है, और वो आपके जीवन में या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, बड़ा जोरदार किस्सा है। एक
कहीं से मेरा स्टूडेंट, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही की बात है, 2 महीने नहीं, अराउंड 4 महीने पहले होंगे 2 महीने तो उसको क्लास खत्म है। उसने क्या हुआ, स्टूडेंट है, उसने कहीं से एक वीडियो देख ली यूट्यूब में। किसी ने बोल दिया कि ग्रीन कलर की डायल बहुत अच्छी होती है, बिजनेस के लिए ग्रीन कलर की डायल बहुत अच्छी होती है, और ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसको लगा यार ये तो बता रहा है, बहुत सही बता रहा है, मतलब कुछ हुआ होगा कॉन्सेप्ट, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उसने क्या किया, एक ग्रीन कलर की डायल खरीद के ले आया और वो पहना। पहनने के विधि ना 7 डेज में उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसको बहुत बड़ा लॉस ये हुआ, उसका एक व्यापार में एक डील चल रही थी जिसमें उसने 50% उसका डन हो चुका था, और 50% बचा हुआ था। कोटेशन उसने डाल दिया था, बस कोटेशन आना बाकी था। जैसे ही उसने घड़ी पहनी, पहनने के बाद 15 दिन के अंदर में पता चला कि उसका जो टेंडर है वो फेल हो गया। और जो टेंडर पास कराने वाले होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि बीच में ब्रोकर होते हैं टेंडर पास कराने वाले, उन्होंने कहा हमने सारा कुछ प्रोसेस में कर दिया था, ये टेंडर तुम्हारे हाथ में ही आने वाला था, और अब हमने तो पैसा सबको बांट दिया, तुम्हें नहीं मिला, हम कुछ नहीं कर सकते। उस लड़के का 17 लाख रुपए विद इन 15 डेज के अंदर में डूब गया। टेंडर ही नहीं मिला, टेंडर फेल हो गया। अब वो बोला हो सकता है यार, अधिकारी लोग है, ये है वो है, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद में, ग्रीन कलर के डायल के बारे में बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने यहाँ ग्रीन कलर का डायल भेजा है। अभी उनको अनम्यूट करूंगा और मैं पूछूंगा आपकी लाइफ में ये तबाही मच रही है क्या, और पता चलेगा कि हाँ। फिर संजोग से हुआ ये कि उसके गोडाउन में आग लग गया। देखो शनि भगवान है, शनि भगवान जब पलटी मारते हैं ना तो ऐसा मारते हैं कि किसी को पानी भी नहीं पूछते। 17 लाख का पहले चंदन घिसना उसने 15 दिन के अंदर में ही, उसके बाद विधि ना 45 डेज के अंदर में उसके गोडाउन में आग लग गया। जब गोडाउन में आग लगा तो सब कुछ जल के राख हो गया। वह स्टूडेंट लगभग लगभग बोल सकते हैं रोड पे आने की कगार पे आया। उसका दिमाग इतना खराब हुआ ना कि ये घड़ी से हुआ या किससे हुआ। फिर उसने कंसल्टेंसी ली, मतलब मेरे से ही कंसल्टेंसी उसने ली। उसने वीडियोस देखी, क्योंकि होता है ना अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। या तो पूरा ज्ञान ले लो, या तो ज्ञान लो ही मत। तो उसने कंसल्टेंसी ली, कंसल्टेंसी लेने के बाद उसने अपनी घड़ी भेजी। मैंने कहा ये कब से पहन रहा है? तो बोले हो गए मुझे 2 महीने अप्रोक्स हो गए। मैंने कहा कितने का नुकसान हुआ ये बता। उसने बताया सर मैं तो समझ लो रोड पे आ गया हूँ, पर आया नहीं हूँ, पर आ ही जाऊंगा। मैंने कहा 2 महीने में लगभग लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हुआ है। फिर उसने अपनी सिचुएशंस बताई कि सर ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा बोला किसने तुझे कि ये घड़ी पहनने के लिए? बोले कुछ नहीं सर, ऐसे यूट्यूब में देख रहा था, यूट्यूब में एक सज्जन आए, उन्होंने बताया बिजनेस वालों के लिए ये घड़ी अच्छी होती है, मैंने रेंडमली ले लिया, और मिल भी गई, अच्छी भी लगी, पहना भी, और मैं आज इस मुकाम पे हूं। मैंने कहा आज ही कंसल्टेंसी खत्म होने के बाद ही इस घड़ी को ले जाके किसी को तू 10 रुपए में बेच देना, उसके बाद तू मेरे को 48 आवर्स में फोन करके बताना कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। बोले सर ऐसा कैसे हो सकता? मैंने कहा बेच के तो देखो। जब उसने, आप सोचो वो 15 हजार रुपए या 16 हजार रुपए की घड़ी उसने खरीदी थी बड़े शौक से, 100 रुपए में बेच के आया था दुकान वाले को। 15 हजार की घड़ी 100 रुपए में बेच के आया था, तो उसका कलेजा कितना जला होगा ना, सिर्फ 2 महीने में वैसे ही। तो बोले सर जब इतना नुकसान खा लिया हूं तो 15 हजार नहीं सही। बेच के आया, बेच के आने के बाद 72 आवर्स के बाद उसका मैसेज आता है मेरी टीम को कि मेरे को सर से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरी टीम ने कहा भाई ठीक है। उसने मुझे बताया कि सर आपके बताने के अनुसार मैंने घड़ी बेच दी, और जो टेंडर मेरे हाथ से चला गया था, वो टेंडर के अधिकारी का मेरे पास फोन आया कि बोले ऑफिस आओ, एक डॉक्यूमेंट में तुम साइन कर देना, ये तुम्हारा पेपर गलत था, इस पेपर को तुम करेक्ट कर लेना, तुम्हारा टेंडर हम तुम्हें देंगे। और वो जो टेंडर था, 3 करोड़ का टेंडर था, उस 3 करोड़ के टेंडर में उसको 4.5 करोड़ का टेंडर मिला। 3 करोड़ के टेंडर से 4.5 करोड़ का मिला। उसने दिमाग की बत्ती हिल गई उसकी कि बोले सर ये हुआ कैसे? मैंने कहा मूर्ख, हरे रंग की घड़ी पहना था इसलिए तेरे साथ तबाही मची।
फिर उसके बाद जब उसको इतना फायदा हुआ, फायदा होने के बाद में उसने मेरी क्लासेस ज्वाइन करी। जब उसने क्लासेस ज्वाइन करी तब उसको पता चला, अरे बाप रे, इतना खतरनाक चीज मैं अपने जीवन में धारण कर लिया था अननोइंगली। अगर आप अज्ञानता में कोई काम करोगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर जानबूझकर गलती करोगे तो भगवान आपको पनिशमेंट देता है। इस बात को एग्री करते हो या नहीं करते हो? कहते हैं ना कि गलती से की हुई गलती माफ होती है, परंतु जानबूझ के की हुई गलती माफ नहीं होती है। उसने, उसके दिमाग में एक बात समझ में आई कि आज के बाद मैं कभी भी अधूरे ज्ञान में कोई काम नहीं करूंगा। और रियलिटी यही थी, होता यही है। आज के समय में ना आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ, बहुत बड़ी चीज। हर व्यक्ति स्वार्थी है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मैं अपने मुंह पे बोल रहा हूं, हर व्यक्ति स्वार्थी है। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि ये काम कर लो, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा, यकीनन मान के चलना उसके पीछे कोई ना कोई उसका राज, क्योंकि कलयुग है, ये कलयुग है। कलयुग में मदद तो लोग करते हैं, परंतु उसके पीछे कहीं ना कहीं छोटा सा स्वार्थ होता है। तो ये कलयुग, मैं खुद कह रहा हूं, मैं अभी कोई कम नहीं हूं। मुझे भी मौका मिलता है भैया, बिना फीस के तो बात ही नहीं होती, टाइम इज मनी। कारण, कारण इसलिए क्योंकि अधूरा ज्ञान लोग दे देते हैं, देने के बाद वो व्यक्ति परेशान होता है। परेशान होने के बाद वह व्यक्ति उनसे कंसल्टेंसी लेता है कि आपने मुझे बताया था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, अब मुझे इससे बाहर निकालो। अरे क्यों फंसाया भाई किसी को? बताना है तो सही बताओ, वरना मत बताओ। अधूरा ज्ञान दे करके किसी को अज्ञानता में मत फंसाओ। और आज के समय में यही हो रहा है, आप देख लेना। बहुत सारे लोग यही कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, अधूरा ज्ञान देते हैं, और उसके बाद जब दिक्कत होती है तो वह व्यक्ति उनके पास कंसल्टेंसी के लिए जाता है, और जब कंसल्टेंसी के लिए जाता है तो उनसे काफी लंबा अमाउंट मांगते हैं। मेरे साथ कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, अगर मुझे बताना होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं बताना होगा तो मैं सीधा बोलूंगा कि मैं नहीं बताने वाला। कारण मैं बीच में नहीं फंसाता, या तो हाँ या तो ना। करना है तो ढंग से करो, वरना मत करो, बीच में मत फंसाओ। तो आप लोगों को मैं एक यही सलाह दूंगा। इसके पहले की क्लास में भी मैंने ना हरे रंग की डायल के बारे में चर्चा करी थी, बट कुछ लोगों ने नहीं माना। अभी जिन्होंने भी हरे रंग की डायल की वॉच भेजी है ना, उनको पता चलेगा। अभी उसको मैं लेके आऊंगा और मैं पूछूंगा कि अब आपके जीवन में ये गड़बड़ चल रही है क्या। यकीनन अगर उसने 15 दिन में पहनी होगी, 20 दिन में पहनी होगी, कुछ तो उसको पता चल ही जाएगा कि क्या हरे रंग का डायल जो होता है वो कितना खतरनाक होता है और कितना अच्छा होता है। तो इस जगह पे घड़ी आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्म को चेंज करती है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा आपके अपने माध्यम से, जीवन में कभी भी फर्स्ट कॉपी वॉच मत पहनना। फर्स्ट कॉपी मतलब समझ रहे हैं? ऐसी घड़ी जो, जिसकी कीमत 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए है, और वो आपको 5,000 रुपये में मिल रही है, कभी मत पहनना। भले आप टाइटन की 5,000 की पहन लेना, परंतु फर्स्ट कॉपी मत पहनना। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट कॉपी वॉच बनाते हैं, जो घड़ियां 1 लाख 2 लाख रुपए की होती है, वो 5,000 10,000 में मिल जाती है। फर्स्ट कॉपी वॉच अगर आप पहनते हैं तो सबसे पहले, जिनके पास भी फर्स्ट कॉपी वॉच होगी, मैं जो बता रहा हूं उसको रिलेट करना और अपने आप को अनम्यूट करके बताना। जिनके पास भी फर्स्ट कॉपी वॉच होती है उनकी लाइफ में दो चीजें मिलती हैं। पहला, उनको उनकी लाइफ में मिलता है धोखा, और दूसरा, उनका होता है फाइनेंशियल लॉस। होगा ही होगा, तय है। अगर किसी के पास फर्स्ट कॉपी वॉच है तो वो हैंड रेस करो और मुझे बताओ, क्या आपने आपने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है? जिनके पास भी फर्स्ट कॉपी वॉच होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस व्यक्ति को मिलता है लाइफ में धोखा, और उस व्यक्ति का होता है फाइनेंशियल लॉस। और तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। ये तीन चीजें, दो तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगी, तीसरी सो होती है, सो फार होती भी है, नहीं भी होती है। तो कोई है यहाँ पे फर्स्ट कॉपी वाला जो पहनता है? चलो अनम्यूट कर लो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते।
सर मेरे पास फर्स्ट कॉपी वॉच तो है, मैं उसे रेगुलर नहीं पहनती हूँ, ओकेजनली पहनती हूँ। लेकिन ऐसे ज्यादा इश्यूज मैंने पहले कभी फेस नहीं किए, मेरे पास है पिछले 8-9 साल से। लेकिन अभी इस साल मैंने काफी इश्यूज फेस किया है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप का इशू हो, तो ये दोनों इश्यूज और साथ में चीटिंग भी, तो ये तीनों चीजें मैंने फेस की है इस साल में। लेकिन वो मेरे पास पिछले 8-9 साल से है वॉच तो। 8-9 साल से है? अभी जी। रेगुलर आपने कुछ दिनों से उसको पहनना चालू किए हो? नहीं सर, वो एक्चुअली बंद पड़ी है अभी, वो बस आज? मेरे पास रखी है। हाँ, तो बंद पड़ी है तो और तबाही मचाएगी ना। ठीक है, चलो ये समझ में आया। और कोई है? और कोई बताना चाहेगा? अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो, एक सिंपल सी बात है। जब आप एक रियल गोल्ड की ज्वेलरी ज्वेलरी पहनते हो, अभी ठीक है रेखा जी रुक जाइए, फिर आप बोलिएगा, ठीक है। जब आप एक रियल गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो तो अंदर से आपका क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और जब आप एक फेक ज्वेलरी पहनते हो तो आपके अंदर में हल्का सा डर रहता है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कनेक्ट करके देखना, या महिलाएं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी। मान लीजिए आपने एक मंगलसूत्र पहना जो आर्टिफिशियल है और वो दिखने में बिल्कुल गोल्ड के जैसा है, और किसी ने पूछा अरे तेरा मंगलसूत्र तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप क्या बोलते हो? हाँ हाँ, मेरे पति ने बनवाया है। और अगर कोई हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो पीछे हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं। वो एक पल के लिए पीछे हो जाते, क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे देख करके ऐसे पलटी मार दी तो पता चल जाएगा तो डुप्लीकेट है। कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, चेहरे का भाव बदल जाता है। यार बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम 10 तोले का तो होगा। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं 10 का नहीं है, 8 ही का है, 8-9 ऐसे ही कुछ होगा। और वो गलती से बोल दिया जरा दिखाना हाथ में, तो आप क्या बोलोगे कि यार अच्छा लग रहा है ना बहुत, फिर वो उसको बात की काट दोगे। कॉन्फिडेंस आपका डगमगा गया। अगर उसी जगह में आपने रियल गोल्ड का पहना है तो आप ना पीछे नहीं हटोगे, आप बोलोगे ये देख, ये देख, और उचक उचक के दिखाएंगे, देखो देखो देखो। क्यों? क्योंकि वो रियल है। तो कॉन्फिडेंस हिला, पहले वाले में कॉन्फिडेंस हिला और दूसरे वाले में नहीं हिला। रियल में आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलता है, पर डुप्लीकेट में आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सेम चीज है, जब आप फर्स्ट कॉपी वॉच पहनते हैं तो समझिए आपने फर्स्ट कॉपी वॉच पहनी, तो सबसे पहले आपने धोखा किसको दिया? खुद को या दूसरों को? स्वयं को। तो जब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो तो समय आपको धोखा देगा, परिस्थिति आपको धोखा देगी, लोग आपको धोखा देंगे। मेरे लॉजिक को समझ पाए या नहीं पाए, बट मैं नहीं बोल समझा, ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। बट इसको समझ लेना कि आपने अगर कोई एक ऐसी वॉच पहनी जो फर्स्ट कॉपी है, तो आप सबसे पहले अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 50,000 की जो घड़ी, रियल घड़ी 50,000 की थी, वो अपने 5,000 में खरीदी। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को धोखा दिया। फिर दूसरा अपने आप किसको धोखा दिया? समय को। तो जब आपने अपने आप को धोखा दिया, समय को आपने धोखा दिया, तो समय आपको धोखा दे देगा यकीनन। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं पेड वाली, इतने अच्छे से क्लियरिटी में बताता हूँ। और अभी क्या है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो पब्लिकली शेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि वीडियो है यूट्यूब में जाएगी, कुछ लोग कमेंट पास कर देंगे कि ये ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो जब पूरा लॉजिक समझ में आता है ना, तो समझ में आता है कि हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं। तो फर्स्ट कॉपी में ये दिक्कत आती है। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे इन्होंने बताया घड़ी बंद पड़ी है, तो आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपके घर में कभी भी घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर घड़ी आपके घर में बंद पड़ी है, आज ही उस घड़ी को या कल उस घड़ी को हटा देना, बेच देना किसी को 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए में। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में घड़ी बंद पड़ी है, अगर आपके घर में घड़ी बंद पड़ी है, तो आप मान के चलना कि आपके घर में अगेन दो चीजें होंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी? एक तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, और दूसरा आपके सारे काम अटकेंगे। लास्ट मोमेंट में आपका सारा काम अटकेगा। अब इसका लॉजिक क्यों? देखिए, घड़ी जो होती है वो 24x7 टिक 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 चलती है, और एक समय के बाद वो बंद हो गई। एक समय में आपने एक घड़ी पहनी, आपने अपने शरीर में 72,000 नाड़ियों में वो एनर्जी का फ्लो किया,
फिर उसके बाद वो घड़ी डेड हो गई, डेड हो गई मतलब मर गई। तो आपने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, डेड कर दिया। जब आप किसी भी कार्य को करोगे तो वहां पे आप डेड एनर्जी से काम करेंगे, तो वो काम डेड हो जाएगा, मतलब काम होगा ही नहीं। और दूसरा फाइनेंशियल लॉस होगा, काम स्टक होगा, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। जैसे ही आप घड़ी को हटाते हो, मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरी बैच अभी खत्म होने वाली है, मतलब इसके पहले एक बैच थी। नहीं, मैं गलत हो गया, सॉरी। फरवरी में, फरवरी में एक बैच थी, एक सज्जन थे, उनके घर में कम से कम नहीं नहीं में तो 17 से 18 घड़ी बंद पड़ी थी। और वो स्टॉक मार्केट का काम करते थे, हैं अभी भी। शायद वो क्लास भी ज्वाइन किए हैं, मैं उनको बोलूंगा अगर उनको बोलना चाहें, वो अपने शब्द रखना चाहेंगे तो रख भी सकते हैं। स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। घड़ियां बंद पड़ी थी, उन्होंने क्या किया, क्लास जब ज्वाइन किए, क्लास ज्वाइन करने के बाद मैंने पहले ही दिन ही बोला था, क्लास स्टार्ट होने के पहले दिन ही मैंने कहा था कि ये आज आप लोगों के लिए होमवर्क है। जितने भी लोगों के घर में बंद घड़ियां हैं, सबको हटाना है, चाहे वो 50,000 की हो, 5 लाख की हो, कुछ भी हो। तो उनके दिमाग में हिल गया बात, बोले सर इतनी महंगी महंगी घड़ियां कैसे हटाए। मैंने कहा हटाओ, नहीं हटा सकते हो तो एटलीस्ट उसको एक नॉर्मल बॉक्स में रखो, और जिस जगह में रखी है उसको हटा करके इस दिशा में रख दो, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आना बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। पहले दिन उन्होंने वो बात मानी, मानने के बाद दूसरे तीसरे दिन वो अपना फीडबैक दिए। बोले क्या फीडबैक दिए, बोले सर जैसे ही मैंने घड़ी हटाया, मेरे को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा "अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया"। तो मैंने कहा कैसे हुआ, बोले सर मैं एक शेयर लेके बैठा था, वो बढ़ ही नहीं रहा था, और मैं फंस गया था उसमें। जैसे ही मैं घड़ी हटाया हूँ, दूसरे जिस दिन मैंने सुबह, आपने रात में आपने बोला, मैं सारी घड़ियों को डब्बे में डाला, और एक जहां पे आपने बोला उस जगह पे मैं रखा, और मैं सोच रहा था कि कोई कबाड़ी वाला आएगा तो उसको बेच दूंगा। परंतु वो आया नहीं, परंतु उस दिशा में मैंने घड़ी रखी। और मैंने जब अपना सिस्टम ओपन किया तो मैंने देखा मेरे शेयर जो था वो प्लस में चला गया। मुझे लगा ये फायदा हो रहा है, मैंने कहा तुक्के में चला गया होगा। फिर मैंने कहा रहने दो, उसको होल्ड करके रखता हूँ। करते करते बोले सर आज मैं उसमें 3 लाख रुपए प्लस में हूँ, मैं बेच दूं या उसको रखूं। मैंने कहा आपकी मर्जी है, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं। बोले सर इतने दिन से तो नुकसान दे रहा था, अभी फायदा दे रहा है, मैं उसको और संभाल के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके जो एनर्जी जो ब्लॉक होती है ना, एनर्जी जो ब्लॉक होती है, आपका समय, आपने अपने समय को बंद कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझना, सभी लोग, सभी लोगों को पता है टाइम इज मनी, कि नहीं? कोई ऐसा है कि नहीं नहीं सर टाइम इज नो मनी? कोई है ऐसा? अगर कोई ऐसा बोलता है ना तो सबसे बड़ा डॉट 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 है, बेवकूफ है। कैसे? समझ लेना इस बात को। अगर कोई कहता है कि टाइम, मैं कहता है कि टाइम इज नो मनी, तो मैं कहता हूं कि टाइम इज मनी। कैसे मनी, कैसे? एक नॉर्मल एम्प्लॉय 8 घंटे जॉब करता है, सुबह 8 घंटे जॉब करता है, तो उसको बदले में क्या मिलता है? पैसा। सही है या गलत है? एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, तो उसको हफ्ते में मिलती है रोजी। एक व्यापारी सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक अपने व्यापार में बैठता है, तो उसको मिलता है पैसा। एक टीचर जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसको बदले में मिलता है पैसा। तो टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। अब मनी वो नहीं रहती। आप देखना इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 1 घंटे में 1,000 रुपये कमाते हैं, 1 घंटे में 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1 घंटे में 10 रुपए कमाते हैं, और 1 घंटे में कुछ नहीं कमाते। ऐसे भी लोग हैं। तो टाइम इज मनी। तो आपने अपने समय को बंद कर दिया, तो जब आप अपने समय को बंद कर दिए तो आपके पास पैसा आएगा? लॉजिक समझ लो। आपने अपने समय को बंद कर दिया, तो क्या आपके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। और जब पैसा नहीं आएगा तो पत्नी बोलेगी कि मेरे को ये खरीदना है, अब तुम्हारी जेब में तो कुछ है ही नहीं। तो पत्नी बोली हमेशा तुम्हारा नाटक रहता है, जब भी मैं बोलती हूँ तुम्हारे पास पैसे ही नहीं रहते, हो जाता है झगड़ा। पति कहता है ऐसे ही कर्जे में बैठा हूं तो और मेरे को खर्चा बता दे, और फिर हो जाती है दोनों में बिशुम बिशुम। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? रिलेशनशिप खराब। मैंने बोला ना, घड़ी जिसके घर में बंद पड़ी होगी तो उसका समय रुक जाएगा, और जब समय रुक जाएगा तो उसके रिलेशनशिप खराब होंगे, और जब रिलेशनशिप खराब होगा तो पत्नी
हमेशा चिक चिक करेगी, और जब चिक चिक करेगी तो उसके दिमाग में रहेगा टेंशन, और उसका बढ़ेगा बीपी, और उसको हो जाएगा हेल्थ इश्यूज। देखो कनेक्टेड कहाँ से कहाँ चली गई बातें। एक छोटी सी चीज यहां से स्टार्ट होके कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग ये वीडियो, आप लोग क्लास ज्वाइन किए हो ना, तो घड़ी अगर बंद पड़ी है तो हटा दो, या तो बैटरी डाल के रखो, परंतु परंतु कभी घर में बंद घड़ी मत रखना। इसलिए मत रखना क्योंकि जब आप बंद घड़ी घर में रखते हैं तो इससे आपकी एनर्जी, टाइम इज मनी, आप अपने मनी को ब्लॉक कर देते हैं और दिक्कत आती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? अच्छा एक चीज बताओ, कितने लोगों के घर में अभी प्रेजेंट में घड़ियां बंद पड़ी हैं, और कितने लोग इस चीज को रिलेट कर पाए? मैं अनम्यूट करता हूं। मेरी बातें जो मैंने जो बोला, क्या आप उसको रिलेट कर पाए हो? देखो हवे में बात नहीं कर रहा, एकदम साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट कर दिया, सब बोल दो। यस सर, यस। यस सर। यस सर। सर यस बहुत सर। सारे यस ऐसे ओके घर सर। सर। हैं, हमारे घर में है, यस यस दस सर। सर। लोगों की यस बंद सर। पड़ी है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस आज सर। यस आपको, अब आप लोगों को क्या करना है, घड़ियों को सर। हटाना है, हटाना है। ये इस पे मैंने बहुत रिसर्च करी है, ऐसा वो फर्जी वाले रिसर्च नहीं करी है। कैसी रिसर्च करी है? इस पे रिसर्च ऐसी करी है, हमने लोगों से बातें करी, उसके बाद हमने लोगों से पूछा, पूछने के बाद हमने चीजों को समझा, समझने के बाद अभी जैसे मैंने, आप हमारे पास 335 लोग बैठे हैं, तो 335 लोग बैठे, मैंने एक पॉइंट बताया, उसमें से जितने लोगों के पास पड़ी है सबने यस बोला, मतलब ये रिसर्च हमारी सक्सेसफुल हो गई। और दूसरा पॉइंट कहता हूँ, जितने लोगों के घर में घड़ियां बंद पड़ी हैं, जरा चेक कर लेना, उनकी रिलेशनशिप की भी बैंड बजी होगी। अनम्यूट करके बताओ यस या नो। करेक्ट है सर। हाँ हाँ, यस हाँ सर। करेक्ट। सर। यस बिल्कुल यस सही है। करेक्ट सर। है। करेक्ट करेक्ट है। करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। सही है। राइट। सही है। ओके। सही है सर। बिल्कुल सही सर। यस। राइट है सर। सर टू पैसे हंड्रेड भी परसेंट अटके हुए सही हैं। है सर। यस सर। 2 पॉइंट मजेदार हो गए। ठीक है, ये साइंस है ना कि ये कोई हवे में बात है। कारण, आपने अपने जीवन में ब्लॉकेज पैदा कर दी, तो जब आप अपने जीवन में ब्लॉकेज पैदा करते हो तो ये प्रॉब्लम्स आती ही हैं। ठीक है, तो इसी पे जब ये 2 पॉइंट मैच किए तो तीसरा भी मैच करेगा ही करेगा। यकीनन आपके घर में, यकीनन आपके घर में पैसा जो है वो बीमारियों में ही खर्च होता होगा। जितने लोगों की घड़े में घड़ियां बंद पड़ी हैं, उनका अधिकतर पैसा बीमारियों में ही जाता है, और ऐसी बीमारियों में जाता होगा जो लंबी बीमारी है, लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, शॉर्ट टर्म वाली नहीं है कि 2 दिन में ठीक हो गया, 5 दिन में ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म डिजीज होगी। है कोई कर पाए रिलेट? यस सर। सही है सर। बस सही एक है। ही यस तो। सर। यस सर। यस बिल्कुल। सर, यूरिक करेक्ट है एसिड। सर। बिल्कुल सर। मैं खुद यस सर, फेस कर रहा यूरिक हूँ। एसिड। मैं भी खुद। अब इसका लॉजिक बताता हूँ क्यों। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, शनि जो है वो क्या है, आपका काम धंधा, भृगुनंदी नाड़ी में आपका काम धंधा। शनि को ही आपने ब्लॉक कर दिया तो शनि आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक, शनि, अब शनि को आपने ब्लॉक कर दिया, शनि ने आपको ब्लॉक कर दिया, पहला थिंग। दूसरा थिंग क्या हुआ, जब शनि ने आपको ब्लॉक कर दिया तो शनि भगवान जो देते हैं वो देते हैं लॉन्ग टर्म की बीमारियां, लंबी बीमारी। छोटी बीमारी नहीं देते, ऐसा नहीं देते सर्दी जुकाम आया, बुखार आया, ठीक हो गया ना, लंबी बीमारी देंगे। पेट से संबंधित समस्या दे दी तो 6 6 महीने, 8 8 महीने तक पेट संबंधित समस्या रहेगी। नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई तो 6 6 महीने, 8 8 महीने तक नसों की प्रॉब्लम्स आएंगी। और ब्लॉकेज आना, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ बन जाना, ब्लॉकेज आना, इन्फेक्शन होना, लंबी इन्फेक्शन, 2 दिन 4 दिन में नहीं ठीक होगा, ये शनि का काम है। शनि जो है वो लंबी बीमारियों को देते हैं। तो ये लॉजिक है, और इसके पीछे साइंस है। ये लॉजिक के साथ साथ साइंस भी है। ठीक है, तो चलो अभी मैं ना एक चीज, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं,
मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, वीना जी बोलिए। ओम नमः शिवाय सर। नमः सर शिवाय। मैंने आपका मनी मैग्नेट का कोर्स भी किया। इट वाज अमेजिंग। अभी स्वर विज्ञान का कोर्स भी कर रही हूँ। और मैंने थेरेपी वॉच ली तो है, पर अभी दी नहीं। सर मैं एक बात पूछना चाह रही थी उसके बारे में आपसे। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी। सर ली तो मैंने अपने बेटे के लिए है। अब वो बेटा नहीं पहनेगा तो मैं अपने हस्बैंड को दे सकती हूँ वॉच? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो है। फिर वो उसका वो तो नहीं कि आप जैसे नाम वगैरह का बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो थेरेपी बहुत थेरेपी के हिसाब से रहती है, दे सकते हैं। दे सकती हूँ ना? अभी आएगा वो, अभी ऑनलाइन ही बोल रहा था। एक्चुअली उसको क्या हुआ, किसी ने बोला था। सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ सर। और मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे फीडबैक देना था सर, कि आपसे मैंने वॉच लिया भी है और सीखा भी है स्टूडेंट की। तो सर अभी वॉच मंगवाए तो अभी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने हो रहे हैं सर। जो नहीं सोचा था वो हो गया। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि बैंगलोर में मेरा खुद का प्लॉट अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बुक करवाया है। और अपने भाई के लिए मंगवाया था तो उन्होंने 2 प्लॉट उसमें डाल रखे हुए हैं बैंगलोर में। तो सर थैंक यू सो मच। और मैं कहूंगी जो भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं कहूंगी कि प्लीज आप लोग वॉच ले भी लीजिए और जैसे भी हो सीख भी लीजिए। बहुत फायदा होता है, इस पे कोई डाउट ही मत कीजिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले पहले आप बोल रहे थे ना, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है ना। हाँ सर थोड़ा सा आ रहा था हाँ। सर। अब मजा आ मैं रहा है। जी सर बहुत मजा आ रहा सर, बहुत मजा आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे लग रहा है कि मतलब एकदम लिफ्ट हो गई हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिंकू जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। नमस्ते शिवाय सर। नमः शिवाय। सर मैं तो जितना बोलूं उतना ही कम है रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक के बारे में। जब क्लास करी थी तो सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि उस पैम्पलेट पे लिखा हुआ था एडवांस स्वर विज्ञान। रिस्ट वॉच के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन क्लास करने के बाद जो लाइफ में चेंजेस आए हैं आज 9 महीने के अंदर, मतलब पूरी की पूरी 360 डिग्री मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक का जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है ना वो अमेजिंग है। जिस दिन वॉल क्लॉक आई थी उसी दिन मेरे को 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, जिस दिन वॉल क्लॉक घर में आई थी। रिस्ट वॉच बिटिया को पहनाई थी, उसको बिटिया को रिस्ट वॉच पहनाने के जस्ट 5 to 6 आवर्स के बाद ही उसको जॉब की कॉल आ गई थी। हस्बैंड को बहुत फायदा हुआ, हमारे पूरे घर में सब रिस्ट वॉच पहनते हैं। क्लासेस करी मैंने आपसे एडवांस की क्लास, जो मैंने क्लासेस करी उसके बाद जितने लोगों का एनालिसिस किया, जितने भी लोगों को आज तक मैंने वॉच वॉच दी है, उन सबके फीडबैक और उन सबको रिजल्ट बहुत शानदार है। तो मैं तो यही कहूंगी जैसे स्वर विज्ञान हर घर में एक व्यक्ति को आना चाहिए, तो रिस्ट वॉच एनालिसिस भी हर व्यक्ति को, फैमिली के एक व्यक्ति को जरूर आना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी विद्या दी है। और थैंक यू जो थैंक सर यू। सिखाते हैं, सर में एक बात, इतने लोग सर जो सिखाते हैं ना, इतने प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, पर जो यहाँ सीखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं 9 महीने में मैंने इतने प्लेटफॉर्म और भी देखे, पर जो यहाँ सीखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। चलिए बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच बहुत सर। बहुत शुक्रिया। रुम्पा जी बोलिए। नमस्ते शिवाय सर। नमः शिवाय। सर हम 30 जून को मेरा मेरे हस्बैंड का रिस्ट वॉच आया था। और 1 तारीख से वो पहनना स्टार्ट किए। पहले तो बोले कि पूछे जब उनसे 15 दिन के बाद कि कुछ फायदा हुआ है इसको पहनने का, तो बोले कि हाँ माइंड रिलैक्स रहता है, क्योंकि वो बिजनेस में है। तो मतलब मेंटली हमेशा परेशान ही रहते थे। तो बोले माइंड रिलैक्स हुआ और कुछ नहीं। लेकिन 15 दिन पहले वो बता रहे थे कि एक जगह पैसा लगाए हुए थे तो वो कंपनी लगभग घाटे में जा रही थी। तो मतलब वो भूल गए थे कि वहां पैसा डाले हुए हैं और उसको चेक भी नहीं करते थे। तो कंपनी वाले का खुद ही कॉल आया कि आपका यहाँ पे मतलब इतना अमाउंट है। बड़ा ही अमाउंट था सर।
3 लाख रुपया एक बार में दिया, और फिर 22 अक्टूबर को 5 लाख और मिलने वाला है। तो फील हुआ कि जितना लेट हुआ, मीन्स 1.5 महीना के बाद रिजल्ट मिला सर, लेकिन मोटा मिला। सर चलिए। मतलब हम तो सर सोच रहे थे कि लगता है कि शायद काम नहीं कर रहा है इनके ऊपर। थेरेपी वॉच हस्बैंड के लिए ही मंगवाए थे, फिर हम सोच रहे थे अपने लिए मंगवाते हैं, क्योंकि क्लासेस हम किए हैं तो शायद मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा काम करेगा। लेकिन उन पे भी काम बहुत अच्छा किया है सर, और हम भी सोच रहे हैं कि मंगवा ही लें अब। चलिए, बढ़िया तो सर बढ़िया। बहुत खुशी मिल रहा है सर। और आपके क्लासेस सर, उसका तो वर्णन करना मतलब शब्द नहीं है कि क्या बोले सर, बहुत अच्छा क्लास है। और मेरा तो मॉर्निंग ही आपकी आवाज से ही होता है। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी। थैंक यू सो मच सर। कोमल जी बोलिए। ओम नमः शिवाय गुरु जी। नमः शिवाय। करीबन महीने भर बाद आपसे बात हो रही है और आपका आशीर्वाद मिल रहे हैं। जी जी, नमः। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी गुरु जी कि आपकी जो क्लास की फी है और उसके बाद जो रेमेडीज मिलती है वो फी कुछ भी नहीं है। उसके बदले आप बोलते सिंगल जीरो, कल मैं बोलूंगी 4-5 जीरो बढ़कर ही वो पैसे रिटर्न आ जाते हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस में थेरेपी वॉच लेने के बाद मेरे हस्बैंड के साथ हुआ और उनको काफी अच्छा बेनिफिट हुआ। मैंने इसके पहले वीडियोस में भी बताया था कि उनकी जो सेल थी गाड़ी गाड़ी कोयला वाली गाड़ी की, वो मतलब 10 गुना बढ़ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने भाई के लिए रिस्ट वॉच मंगवाई, जो कि ईटा भट्टा का फैक्ट्री है जहाँ कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था और घाटे में ही जा रही थी। अभी 3-4 दिन पहले ही फोन आया कि दीदी वो घड़ी काम कर रही है। तो मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि घड़ी में इतना पावर है कि घड़ी एक मतलब भट्टा का भट्टा बैठ गया था, वो भट्टा में जान डाल दी। थैंक यू सर। अब मैं अपने बेटे के लिए भी ये घड़ी मंगवाऊंगी और आपकी घड़ी मतलब माइंड ब्लोइंग है। इसलिए पूरा चेंज कर देता है, इसमें कोई वास्तु देखने का जरूरत नहीं है, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। मतलब अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है इस घड़ी से। चलिए, बहुत। मेरे को दिशा नहीं थी, दिशा मिल रही थी। मेरे को ऑकल्ट में किधर जाना है वो मेरे को दिशा मिल गई घड़ी पहनने के बाद। चलिए, बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी लाइफ चेंज कर दी। आपका क्लास अमेजिंग क्लास है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जी, थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब फीडबैक वाला प्रोसेस यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो इतने सारे हाथ उठे हैं ना। तो फीडबैक के चक्कर में ही पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, समय हमारा चला जाएगा। नहीं तो क्या होता है ना, कई लोगों को ये लगता है, कई बार लोग कहते हैं, जैसे मैंने कल ही स्वर विज्ञान की क्लास में बोला था ना, तो कुछ लोग कहते हैं इन्हीं के बुलाए हुए लोग होंगे। मैंने कहा अरे कितने लेके आऊंगा, हर बार आपको नया चेहरा मिलेगा हर बार। और ऐसा नहीं है, साइंस है इसके पीछे। चलो अभी मुद्दे पे आ जाते हैं, इसके पीछे साइंस है। 1 मिनट। एक लड्डू, आपने सामने वाला बोलता है कि मैं प्रसाद नहीं खाना चाहता, आप बोलोगे भैया प्रसाद नहीं है ये लड्डू है खा ले। और आपका भाव क्या है, ये प्रसाद है। और सामने वाले व्यक्ति का भाव क्या है, ये लड्डू है। दोनों का काम बनेगा, दोनों का भाव इंपॉर्टेंट है। अगर भावना शुद्ध है, आपका देने का भाव शुद्ध है, और सामने वाले व्यक्ति लेने वाले का भाव शुद्ध है, तो दोनों के रिजल्ट शुद्ध हैं। अगर आप जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं ये प्रसाद है तू खा ले तू खा ले, वो बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा। और आप बोलोगे कि भाई मिठाई है खा ले, वो बोलेगा चलो कोई नहीं, एक नहीं दो खा लूंगा। तो वो मिठाई समझ के खाया और आपने प्रसाद समझ के दिया, काम बन गया। और मिलता है, रिजल्ट मिलता है। थेरेपी वॉच में मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे रिजल्ट हैं, इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि अभी तक प्रभु कृपा बोलेंगे, प्रभु कृपा बोलेंगे कि जितने लोगों को आज तक हमने थेरेपी वॉच दी है एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें से हमें 98% रिजल्ट मिला है। 100 तो नहीं मिला है, क्योंकि 100 इस दुनिया में बहुत रेयर में मिलता है। 98 का मतलब ये कि अगर हमने किसी को 1000 लोगों को थेरेपी वॉच दी होगी, 100 लोगों को थेरेपी वॉच दी है, तो उसमें से 98 लोगों को रिजल्ट मिला है। और जो 2% बचे हैं, उनको रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। जैसे होता ना, अरे इससे क्या होगा, आपने दिया ठीक है पहन रहे हैं, तो नहीं। यहाँ पे एक बात आ जाती है, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। एक नॉर्मल छोटा सा कंकड़ भी अगर आप अपने जेब में रखते हो और उसको बार बार बोलते हो ना कि तुम भगवान हो तुम भगवान हो,
तो उस कंकड़ में भी भगवान की एनर्जी आ जाती है। और एक नॉर्मल पत्थर को बोले, ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है, मैंने रोड से उठाया, तो वो पत्थर पत्थर ही रह जाता है। तो बस वो 2% वो लोग थे जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा लॉजिक था, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी उनको 50% रिजल्ट मिला। उसके बाद उनको सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, कुछ तो परिवर्तन हुआ मेरे जीवन में। अभी जैसे मैंने आप लोगों को साइंटिफिक तरीके से बताया, घड़ी बंद पड़ी है तो क्या होगा, घड़ी से क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ये मैंने बताया। सेम चीज होता है। कैलाश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी गुरुजी, ऐसे बोल रहा हूँ कि मैजिकल गुरुजी है अभी आप तो। नहीं, मैं मैजिकल नहीं हूँ। वो जो बस हमारा रिसर्च है इस पे, और रिसर्च के हिसाब से ही हम तो अ, एकदम जीने का सहारा मिल गया है। और चलिए, बढ़िया बढ़िया। आप म्यूट हो गए हो, म्यूट हो गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, रिस्ट वॉच के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 10 तो यहीं बजा दिए, है ना, हमारा समय जा रहा है। तो चलो एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा अनाउंसमेंट यह है कि 26 सितंबर से हमारी एक 26 सितंबर से रिस्ट वॉच की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 26 सितंबर से हमारी एक रिस्ट वॉच एनालिसिस की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको लगता है कि इस क्लास को हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से समझ में आएंगी। प्लस इसमें 4 चीजें मैंने पिछली बार भी ऐड किया था, इस बार फिर ऐड कर रहा हूँ। 4 चीजें मिलेंगी। एक तो थेरेपी, मतलब आपको पूरा का पूरा वॉच के बारे में कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, और सब कुछ। ठीक है, डिजिटल वॉल क्लॉक, स्मार्ट वॉचेस, प्लस मोबाइल से हम कैसे देखते हैं वो वॉल क्लॉक, वॉच से रिलेटेड सारा कुछ। प्लस इसके में आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तो हर व्यक्ति का, जितने भी लोग जुड़े होंगे उन सारे लोगों की पर्सनल कंसल्टेंसी होगी, एक एक व्यक्ति की, कि उसकी लाइफ में क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तीसरा ये, उनकी फैमिली में कौन सी वॉच कौन सी पहननी चाहिए, कौन सी वॉल क्लॉक लगानी चाहिए, प्रॉब्लम के हिसाब से हम उनको थेरेपी वॉच बताएंगे। वो मार्केट से खरीद करके लगा सकते हैं या खुद खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। चौथा ये, स्वर विज्ञान का रिस्ट वॉच से रिलेटेड एडवांस स्वर विज्ञान इसमें मैं सिखाऊंगा। और पांचवा ये, अभी जो हमारा ग्रुप बनेगा उसमें अगेन जैसे पिछली बार मैंने कहा था ना, कि एक स्टूडेंट को थेरेपी रिस्ट वॉच हमारी तरफ से गिफ्ट में मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनमें से एक स्टूडेंट का लकी ड्रॉ निकालेंगे, और उसमें से एक स्टूडेंट को हमारी तरफ से एक थेरेपी रिस्ट वॉच उनको गिफ्ट में मिलेगी। कोई भी एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होंगे, तो जिनको लगता है कि हमें ये क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, कर सकते हैं। और अगर आज और कल में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आप लोगों को नवरात्रि स्पेशल डिस्काउंट दिला मैं दे दूंगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, पता चला कोई ये व्यक्ति 6 महीने बाद देखा, बोले सर आपने तो इतना बोला था, अभी आपकी फीस डबल कैसे हो गई, तो वो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। तो जिनको करना है, रस्ट वॉच एनालिसिस की क्लास करनी है, तो वो 9522751515 में मैसेज कर देना कि मुझे रस्ट वॉच की क्लास करनी है। सर ने नवरात्रि का डिस्काउंट बोला है कुछ, तो क्या डिस्काउंट है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और एक चीज दे देता हूं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, ये नवरात्रि स्पेशल मेरे मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं जो ज्वाइन करेगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की रिकॉर्डिंग वीडियो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिसकी कॉस्ट है 5100 रुपीज। मतलब आप कहीं दूसरे जगह से सीखोगे या नॉर्मल भी आप लोगे तो 5100 रुपए की मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लासेस होती है। वो इस क्लास में आपको बिल्कुल रिकॉर्डिंग वीडियो बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, तो ये आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर मैंने दिया नवरात्रि का, बाकी आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं तो हम फ्री क्लास में ही जिंदाबाद। तो चलिए अभी करते हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस। मेरे पुराने स्टूडेंट करना, आप लोग, मजा आएगा, बाकी और लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है।